जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा। जबरदस्ती का अपने पे बिल्कुल मत लीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, डिटेल्स आप ले सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। मेरा नाम लेके कोई भी आपको सामने से अप्रोच करता है तो आप बेझिझक उन्हें ब्लॉक कर दीजिए, बिल्कुल एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन ईश्वर की तरफ से आप लोगों के लिए आ रहा है। ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे व्यूअर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा। ओहो, ये कार्ड बार बार आ रहा है। ठीक है, ले लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने पार्टनरशिप की थी बट वो चली नहीं। यहाँ पे पार्टनरशिप का एनर्जी आ रही है और साथ में मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कोई दो मेल पर्सन है जो पहले पार्टनरशिप में थे या साथ में काम कर रहे थे या प्लानिंग कर रहे थे और बहुत समय के बाद चीज़ें आपकी वर्कआउट नहीं करी क्योंकि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आया। थर्ड पार्टी के वजह से आपके रिश्ते नाते खराब हुए, एनर्जी ब्लॉकेजेस हुई, रिश्ते ब्लॉकेजेस हुए, हर्ट ब्रेक हुआ यहाँ पे। और उसके बाद आप दोनों के बीच में तनाव आया, बहुत चैलेंजेस फेस किए और इस रिश्ते को कहीं ना कहीं मन मुटाव हुआ। लोगों ने भी भड़काया, बाहर में भी भड़काया, लोगों के सामने नाम भी खराब हुआ। बहुत सारी चीजें मुझे दिख रही हैं कि बहुत नेगेटिव वे में गई हुई हैं और ऐसा भी दिख रहा है कि ये मेल पर्सन आपसे कहीं ना कहीं दूर भाग रहा है। आप एक होप में था, दो में से एक होप में था। या तो आप होप में चाह रहे थे कि चीजें ठीक हो जाएं, खराब ना हो, लेकिन जिसके साथ आप काम कर रहे थे वो आपसे पीछा छुड़ा रहे थे, वो आपके साथ नहीं रहना चाहते थे। यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे कि कोई मेल पर्सन है जो आपको ब्लॉक करना चाहता था, बांधना चाहता था, आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट करना चाहता था, ब्लैक मैजिक किया है आपके ऊपर क्योंकि आप उनके रास्ते में आए थे। आपने कुछ तो ऐसा किया जिससे उनको हर्ट हुआ था या उनकी कोई प्यारी सी चीज आपने छीन ली थी जिसकी वजह से वो हर्ट हुए थे और वो बदला लेने पे आ गए थे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके सक्सेस को उन्होंने रोका है, आपके हेल्थ को उन्होंने रोका है, आपकी चीजों को उन्होंने रोका है, जैसे कि आपकी किस्मत चलती हुई को उन्होंने रोक दिया है। डेस्टिनी आपके फेवर में थी लेकिन वो उल्टी हो गई क्योंकि यहाँ पे बैड कर्मास आ गए, उन्होंने आपकी चीजों को एकदम रोक दिया। तो यहाँ पे बहुत नेगेटिव वाइब्स है, जैसे कि कोई मेल एनर्जी है जो आपके सक्सेस को रोकना चाहता है और कॉन्फ्लिक्ट करना चाहता है, अड़चने डालना चाहता है, वो नहीं चाहता आप सक्सेस की ओर बढ़े और इसी वजह से वो सारी चीजें करते हुए आ रहा था। एक समय था जब आप बहुत अच्छा दोनों साथ में मिलके कर रहे थे, दोनों की समझ से कर रहे थे, ज्ञान से कर रहे थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट लेके कर रहे थे, वैल्यू थी। लेकिन यहाँ पे चीजें मुझे चैलेंज, बाद में कंफ्यूजन, बैलेंस नहीं हुआ, बहुत सारी कुछ आपने झेला, कोशिश की थी ठीक करने की, न्यू बिगनिंग करने की, स्टार्ट करने की, लेकिन वो नहीं हो पाया, वर्कआउट ही नहीं कर पाया। तो आप काफ़ी चीज़ों से ना बंधा-बंधा फ़ील कर रहे थे और यहाँ एक चीज़ है कि इतना कुछ होने के बाद ना थक-हार के आपने अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की है, न्यू बिगनिंग की है, अपने जीवन में आप बैलेंस लेके आए हैं, हील किया है आपने अपने आप को। चीज़ों को ना उसके बाद आपने ट्रांसपेरेंसी से चीज़ें रखनी शुरू कर दी थी कि आपको एक तो ये हो गया कि आपको ट्रस्ट इश्यू बहुत हो गए, आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे क्योंकि ये जो रिश्ता दिख रहा है ना, ये 1-2 साल का नहीं दिख रहा, लंबा साल का मुझे रिश्ता दिख रहा है जहाँ पे आपकी पहले फ्रेंडशिप थी, फिर काम हुआ, फिर चीज़ें टूटी किसी थर्ड पार्टी की वजह से। बहुत मुश्किल था आपके लिए आगे बढ़ना, प्लानिंग करना, बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, रफ्तार से चीज़ें नहीं बढ़ पा रही थी, एग्रेशन
इश्यूज आ रहे थे, आपको हर बात पे इतना चिढ़ कि हर बात पे आप गुस्सा कर रहे थे, हर बात पे चीजें आपकी थम रही थी। तो बहुत सारी रफ्तार से चीजें करना चाह रहे थे, एक्शन लेना चाह रहे थे, एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, बट नहीं कर रहे थे। वो एकदम अंदर से ना इरिटेशन था, चीजें आपकी स्लो हो गई। जो एक टाइम पे, ओके, ये भी कार्ड आया है। एक टाइम पे जब आप रफ्तार से जब बढ़ रहे थे, रफ्तार से चीजें ठीक हो रही थी, रफ्तार से चीजें हो रही थी, चीजें एकदम से ना स्लो हो गई। और फिर आपको कंफ्यूजन शुरू हो गया कि मैं क्या करूं, करूं तो करूं क्या, कैसे करूं, क्या नहीं करूं। तो बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ पे खराब हुई हैं, इमोशंस आपके ब्रेक डाउन हुए हैं, लोनलीनेस में आप गए हैं। अब इतने लोनलीनेस में है कि आपको लगता है कि आप लोगों के बीच में हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में रहते हुए भी आप अकेलेपन में रहते हैं। ट्रस्ट इशू हुआ है आपको, आप चीजों पे वर्कआउट करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं। कोई सामने से आपको ऑफर भी देता है ना, तो आप उस पर भी शक करते हैं। बहुत सारी ऐसी एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे कोई एनर्जी आपको ब्लॉक करना चाहता है, लेकिन ये ब्लॉकेजेस जो था ना आपका, हो चुका है। मतलब आपके सक्सेस को रोकना, कोई ब्लॉक करना, लेकिन आप नई शुरुआत करो। ईश्वर आपके साथ है, पूर्वज आपके साथ हैं, देखो स्टार्स हैं यहाँ पे। छोटी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो भी आ रही है ना आपके पास, उसे ग्रैब करो, उसको हल्के में मत जाने दो, क्योंकि यहीं से आपकी सक्सेस जुड़ेगी, यहीं से आपका पैसा बनेगा, यहीं से आप आगे बढ़ोगे, यहीं से आपकी स्टेबिलिटी आएगी, यहीं से चीजें हम देखेंगे। देखेंगे किस पूर्वज की आपके ऊपर ब्लेसिंग है, आज हम ये देखेंगे। महामाया, पहली ब्लेसिंग महामाया जी की आई है, और भी देख लेते हैं। पार्वती मैया की है, ब्रह्मा जी की है। तो यहाँ पे 3 ब्लेसिंग मैंने निकाली हैं, जो आपके इंट्यूशन पावर को इंक्रीज कर रही हैं, इनर वॉइस को इंक्रीज कर रही हैं, और लोगों को दिखा रहे हैं कि आपके आजू बाजू वाले लोग किस तरीके के हैं। ठीक है, आप ट्रैवल कर सकते हैं किसी काम से, कोई आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, हो सकता है आपने कुछ मांगा हो और उसको पूरा करने के लिए आप किसी टेम्पल पे भी जा सकते हैं। आप यूनिटी में बिलीव करते हैं, लेकिन लोग आपके साथ रहते नहीं है। हो सकता है कि आप सामने वाले के इमोशंस ना पहचान पाते हो, और सामने वाले की उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस अलग रहती हैं, इस वजह से आप दोनों के बीच में या आपके ग्रुप में चीजें अप एंड डाउन हो जाती हैं। हीलिंग आपकी हो रही है, क्रिएटिविटी से आप आगे बढ़ रहे हैं, होप आप नहीं छोड़ रहे, हिम्मत है आपके अंदर। राम जी हैं बॉटम ऑफ द डेक। जो भी लीगल डिस्प्यूट हुआ था वो आपकी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, जो भी चीजें आपको अफेक्ट कर रही थी वो कम हो जाएगी। लाइफ ने आपको लेसन सिखाया है, और इतने अच्छे से सिखाया है कि अब आप जिंदगी में मार तो नहीं खाएंगे, एटलीस्ट आप आगे बढ़ेंगे। डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए कि ये क्या बताना चाह रहे हैं आपके लिए गाइडेंस। देखो, यहाँ पे भी स्टार का कार्ड आया था, जो मैंने कहा था स्टार का कार्ड, और इस कार्ड में भी स्टार का कार्ड लिखा है, ब्रह्मा जी के रूप में स्टार। यानी कि सबसे ज्यादा जो आपके ऊपर ब्लेसिंग आ रही है ना, वो ब्रह्मा जी की आ रही है, जो आपके चीजों को ना आगे बढ़ा रहे हैं ब्लेसिंग के रूप में। आपको चीजों को समझने की जरूरत है, अपनी क्रिएटिविटी को समझने की जरूरत है, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। ये कार्ड भी आया है यहाँ पे, एंजाइटी, स्ट्रेस, रात को नींद ना आना, परेशान रहना, आधी आधी रात तक जगना, ये परेशानी का कार्ड है, जहाँ पे आप लोनलीनेस में रहते हैं कि आप दूसरों को तो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर तो कभी वो वर्कआउट ही नहीं कर रहे। और जब आपसे कोई ज्ञान नहीं मांगता, तो आप अननेसेसरी ज्ञान भी मत दिया करो, वहां पे भी नुकसान हो जाता है आपका। हर्ट अवेकनिंग हो रही है बहुत ज्यादा। अब ये जो सिचुएशन हो रही है ना, ये सिचुएशन आपके जीवन में हुई थी, आपके जीवन में बैलेंस लाने के लिए। हालांकि आपको लगेगा सब कुछ तो खराब हो गया, काहे का बैलेंस, बट ऐसा नहीं होता। बैलेंस यानी कि आपको चीजों को दिखाना, लोगों को दिखाना, लोग आपके आजू बाजू वाले कैसे हैं, जो आप जिन पे भरोसा कर रहे हैं वो कैसे हैं, तो उनका फेस रिवील होना बहुत जरूरी था। आपके काफी डिजायर हैं, उन पे फोकस हो जाइए। अपने जो बेस्ट पॉसिबिलिटी आप दे सकते हैं, आउटकम जो दे सकते हैं आप उनको दीजिए। जिस चीज में आप बहुत अच्छे हैं उस पर वर्कआउट कीजिए। और देखो, आपके जीवन में ना बहुत लोग जेन्युइन आते हैं, बहुत लोग, लेकिन आप उनके थॉट्स में ना घूमे 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 रह जाते हो। आपको समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फेथ रखो, इतना भी शक्की होना ठीक नहीं है। ट्रस्ट करो, दुनिया आपके साथ है,
बिल्कुल अचीवमेंट मिलेगी। देखो यहाँ पे भी एंसेस्टर्स आए हैं, स्टार्स, यहाँ पे ब्रह्मा जी की ब्लेसिंग, यहाँ पे देखो ब्लेसिंग तो है, कनेक्ट किया जा रहा है आपके साथ, आपको हील किया जा रहा है। जीवन में आपके काफी कंफ्यूजन तो चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, फैमिली इश्यूज भी चल सकते हैं। फैमिली इश्यूज इतने हो सकते हैं कि आपको शायद कोई ना समझे, आप ही दूसरों को समझते जा रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों से आपको एक एक करके ना हील किया जाएगा और आपको आगे बढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है, आपको फोकस किया जा रहा है, फोकस रखने के लिए बोला जा रहा है, लोगों से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। अगर सामने से आपकी कोई केयर कर रहा है, कदर कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, तो उसको समझो। हर कोई ऐसा नहीं होता कि आपके लिए कोई प्लानिंग करके आ रहा है, हर कोई ऐसा इंसान नहीं होता, या आपके लिए कोई डिमोटिवेट करने आ रहा है। इतना भी शक्की मत बनो, नहीं तो अच्छे लोगों को भी अपने जीवन से खो दोगे। राइट? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।